देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पर पहली पंक्ति में जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है और राइट हैंड साइड में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, लेकिन ये माइनस है तो इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा जिससे ये प्लस बी स्क्वायर बन जाए। और साथ में या तो इसमें जितने भी आप इस विकर्ण वाले में देख रहे हैं, इस विकर्ण के जितने भी अवयव हैं, यदि उन तीनों को हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना दें और बाकी सभी मान लीजिए 0 हो जाएं या जो भी हो जाए, तो इन विकर्ण के अलावा जो भी आप देख रहे हैं इसमें लिखा है 2ab, ये भी 2ab है, ये 2b है, इससे हमें 0 कब बनाना पड़ेगा, यानी ये 0 कब हो जाएगा जब हम एक काम करें, हम पंक्तियों के आधार पर लगाते हैं क्योंकि विकर्ण के रूप में इस तरह से चल रहा है, तो इस पंक्ति का स्तंभों के आधार पर लगाते हैं। तो स्तंभों के आधार पर हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि यह बी स्क्वायर प्लस में आ जाए और यहाँ पर ए स्क्वायर भी प्लस में आ जाए। बस इन दोनों पर ध्यान दीजिए, बाकी को कोई टेंशन ना लें। तो हमने क्या किया, इसको यानी कि C1 को चेंज किया। किस प्रकार से, इसको प्लस बी स्क्वायर कौन बनाएगा, यदि इसमें बी का और गुणा करके हम इस C1 में से या यहाँ पर देखिए यहाँ से इससे मिलेगा, तो हम क्या करें कि इसमें से इसको घटा दें क्योंकि ये पहले से माइनस है। तो अगर हम इसमें b का गुणा करते यानी कि इस वाले स्तंभ में, इस स्तंभ में b का गुणा करते तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता, इस C1 में से C3 को घटाने पर, जबकि इसमें b का गुणा करते हैं तो ध्यान से देखिए C1 यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें से हमें घटाना है। कितना घटाना है, इस तीसरे वाले स्तंभ में b का गुणा करके, तो तीसरे स्तंभ में b का गुणा करने पर बी स्क्वायर बन जाएगा। अब घटाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से कोष्ठक तोड़ते हैं तो प्लस होता है, यानी कि 2b स्क्वायर। अब जबकि ये प्लस है तो इस 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी b का गुणा होगा, इसमें भी b का गुणा होगा, तो इसमें b का गुणा करने पर 2ab मिलेगा। और साथ में यदि हम इस 2ab में से 2ab घटाते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 0। फिर 2b में से, इस 2b में से ध्यान दीजिए 2b में से हमने घटाया इसको, तो ये मिलेगा हमें ऐसे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। और साथ में हम किसका गुणा कर रहे हैं, इस तीसरे वाले स्तंभ में b का गुणा कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे। ठीक, अब ध्यान समझिए, 2b को घटाना है, इसको घटाना है इस तीसरे स्तंभ से, यहाँ पर जो भी मिलेगा यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b माइनस इसका इसमें अब कितना जाएगा b माइनस b का इसमें गुणा कीजिए तो ये मिलेगा ए स्क्वायर b और माइनस और ये माइनस प्लस, फिर इस माइनस का इस माइनस में गुणा प्लस और b का b स्क्वायर में b क्यूब। समझ आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, 2b में से b गया b प्लस ये हो जाएगा वैसे ही ए स्क्वायर b प्लस b क्यूब। अगर हम इनमें से b को उभयनिष्ठ कामन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये भी हमें मिल जा रहा है, यानी कि इस पहले वाले स्तंभ में यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा और इस ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, अभी रह जाएगा। तो ये पहला हमने संख्या लागू कर दिया। पहला संख्या बनेगा C1 टेंड टू C1 माइनस BC3। ठीक है, दूसरी चीज़ अब समझिए, इसको हमें प्लस करना है, ये कुछ भी बन जाए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर या यहाँ पर ये तो 4ab हो जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं, बाद में देखेंगे। यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें इसको भी इस प्रकार से बनाना है, अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, C2 को यानी कि इसको मैं हटाता हूँ, अगर इस 2ab में यानी कि C2 है और जोड़ दें इसमें b का गुणा करके, कितना ऐसे C3, तो b का इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस में 2b स्क्वायर। ठीक आएगा ना,
नहीं, इसमें ए का गुणा करते हैं। ए का गुणा करने पर हमें मिलेगा, तो इसमें क्या किया, ये हो गया, ए का यहाँ पर गुणा किया, और ये है पहले से माइनस में 2b, समझ गए। इसमें ए का गुणा कीजिए दूसरे वाले स्तंभ में परिवर्तन लाने के लिए। तो ए का गुणा करने पर हमें क्या मिला, ए से 2ab प्लस माइनस माइनस ए का 2b में गुणा 2ab, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले में जैसे हमें इसको प्लस बनाना है ना, इसलिए हम इस तीसरे वाले स्तंभ में ए का गुणा करेंगे, जिससे हम 2a² बनेगा। तो उस 2a² को a² में से माइनस करते हैं। इसको मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिए, पहला चीज़ ये हो गया, दूसरा चीज़ क्या होगा, C2 टेन टू C2 में जोड़ रहे हैं AC3 को। ठीक है, अच्छा करके देखिए, तो हमें ये मिलेगा, पहला वाला में दिखाया, C1 में जोड़ना है, यानी C1 सब लिख लीजिए यहाँ पर, 1 प्लस a² माइनस b²। ठीक है, अब प्लस करना है कितना, ये माइनस करना है C3 में b का गुणा करके। तो C3 कौन सा है, ये सब इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसको ये क्रम से मैं लिख कर दिखा देता हूँ, 2ab और ये हो गया 2b। ये कौन सा है, C1, और हमें क्या करना है, माइनस, यहाँ लिखा माइनस, और BC3, तो यहाँ लिखेंगे BC3। तो माइनस तो यहाँ लगा दिया, ये भी माइनस लगा दिया, ये भी माइनस लगा दिया। BC3 मतलब कि तीसरे वाले स्तंभ में b का गुणा। तो यहाँ लिखता हूँ कोष्ठक में, पहले तो b रहेगा, ये भी b रहेगा, ये भी b का गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माइनस 2b, यहाँ पर लिखेंगे 2a, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस a² माइनस b²। ठीक है, अब इसको हल कर देखते हैं। माइनस से गुणा करने पर कितना मिलेगा, ये देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, मतलब हमें ये मिलेगा, इसको जोड़ा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 1 प्लस a² माइनस b² माइनस माइनस प्लस b का 2b में गुणा 2b², और 2b² में से b² घटाएंगे तो प्लस में b²। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 प्लस a² प्लस b², ये हमें मिल गया। ठीक, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, C1 पर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2ab माइनस b को 2a में गुणा करेंगे तो 2ab आएगा, ये बराबर हो जाएगा 0। तो इसको कहाँ लिखेंगे, C1 पर। ठीक है, अच्छा यहाँ 2b माइनस b का a में गुणा b होगा, और माइनस में रहेगा b का a² में गुणा a²b, और ध्यान दीजिए माइनस को माइनस में गुणा करके प्लस बनाएंगे, इस माइनस का इस माइनस में गुणा, ये भी प्लस, और साथ में b का b² में गुणा b³। ठीक, अब देखिए 2b में से b घटा दो, b आएगा, और ये बच गया a² प्लस b पर 3 घात। अच्छा, b कॉमन लेने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्लस a² प्लस b², ये भी हमें मिल गया ना। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर एक मिल गया, ये पहले वाले स्तंभ में, इसको लिखते हैं, समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब देखिए इसको लिखता हूँ, ये पहले वाले स्तंभ में, यानी यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया तो 1 प्लस a² प्लस b²। ठीक, दूसरा 0 बन गया है, तीसरा b इंटू 1 प्लस a² प्लस b², और दूसरी वाली पंक्ति स्तंभ में इसमें लगाएंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगर C2 को परिवर्तन करना है, यहाँ लिखता हूँ C2, ये सब C2 का परिवर्तन होगा, और C2 प्लस करेंगे AC3। अब क्या होगा देखते हैं, दूसरी वाले स्तंभ को लिख लेते हैं, ये है 2ab, इसके नीचे 1 माइनस a² प्लस b², और ये हो गया माइनस 2a। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है,
ठीक, AC3। तो ए पहले सब में लिखेंगे और गुणे C3 यानी तीसरी वाली स्तंभ -2B 2A और ये 1 -A² -B²। ठीक है, अब हल करते हैं। तो ये आएगा, ए का गुणा करना है 2AB पहले लिख लें, और देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ए का 2B में गुणा 2AB, ये कितना आ जाएगा 0। ठीक, ये आया। दूसरा ये होगा 1 माइनस, इसको लिखे रहेंगे A² + B², और देखिए प्लस ए का 2A में गुणा A2A²। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। 2A² में से A² घटाने पर A² मिलेगा, तो ये 1 + A² + B², ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें आते हैं, प्लस ए का गुणा करेंगे सबसे पहले यहाँ पर -2A प्लस ए का ए में 1 में गुणा ए का A² में गुणा प्लस करके या माइनस होगा ना, ए का इसमें माइनस होगा, माइनस ए का A² में A³, समझ आया। फिर ए का B² में गुणा -AB²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको हटा दीजिए, ये हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखता हूँ 2A + A - A होगा, और ये बाकी वैसे ही लिखे रहेंगे। सब में से ए कॉमन आ रहा है तभी तो हमें मिलेगा, और साथ में सब में माइनस चिन्ह भी कॉमन, तो -A कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा 1, सब धनात्मक हो जाएगा, और ये आएगा A² और ये आएगा B², ये भी हमें प्राप्त हो गया ये। ठीक, तो इनको यहाँ लिखते हैं दूसरी वाले स्तंभ में। पहला कितना आया है 0, यहाँ लिखा। दूसरा दूसरा कहाँ गया, ये लिखे है ना, दूसरी वाले को हमने लिखा है, अच्छा ये है। ठीक है, 1 + A² + B², 1 + A² + B²। तीसरा ये -A × 1 + A² + B², और तीसरी वाली स्तंभ को वैसे ही लिखे रहेंगे, 1 - A² - B²। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसको हटा देता हूँ। अब देखिए क्या करना है। पहले स्तंभ में 1 + A² + B² उभयनिष्ठ है, दूसरे स्तंभ में भी 1 + A² + B² उभयनिष्ठ है, और इस 0 का अर्थ है कि हम इसमें कोष्ठक के अंदर 1 + A² + B² लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा लिख देते तो हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसमें से उभयनिष्ठ कॉमन ले सकते हैं। तो हम एक क्या कर रहे हैं, C1 से और C2 से 1 + A² + B² उभयनिष्ठ लेंगे, तो 2 बार उभयनिष्ठ आएगा, मतलब कि 1 + A² + B² का होल वर्ग। तो यहाँ पर लिख दिया C1 तथा C2 से 1 + A² + B² बाहर लेने पर या बाहर निकालने पर तो बाहर लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले क्या बना, 1 + A² + B² प्राप्त होगा। ठीक, और पूरे की पावर 2, बाकी वैसे लिख लेना है। तो ये निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 0
और ये -2b, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2a रहेगा। यहाँ से देखिए ये निकल गया तो b बचेगा, यहाँ से कोष्ठक के अंदर निकल गया तो -a बचा, और यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये प्राप्त हुआ हमें। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ के अवयव में से कोई भी दो अवयव 0 होते हैं, यानी कि किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ में से कोई भी दो अवयव 0 होते हैं, तो हम उसी के अनुसार विस्तार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 1 है, 0 है, ये -2 भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते। यदि हम इसको 0 बनाना चाहें, इसको 0 कौन देगा, ये सोचो, इसको 0 कौन देगा। यदि हम इसको 0 बनाते हैं तो लिखेंगे C1 टेन टू, कैसे C1 नहीं, इसको 0 बनाते हैं, इसको, ठीक, इसको 0 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसको 0 बनाएंगे तो इसमें b का गुणा करके हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, लेकिन जिसमें हम बदलाव लाते हैं उसमें किसी चीज़ का गुणा नहीं किया जाता। इसलिए हमने इसमें क्या किया, C3 में बदलाव लाया, कैसे C3 में से घटाया कितना, BC1 को, इसमें b का गुणा करके इस b में से इस b को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं ये संख्या लगाते हैं, ये पहले से हमें 2 घात मिल गया, हमें कितना लाना है, 3 घात, मतलब कि इतना ही जो 1 + a स्क्वायर पर b स्क्वायर उतना ही एक और लाना है। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब क्या किया, इस ऑपरेशन को तो 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर लिखे रहेंगे, अब पूरे की पावर 2। अब C3 में बदलाव ला रहे हैं, मतलब इस b में से घटाएंगे कितना, इसमें b का गुणा करके और लिखेंगे यहीं पर, तो बनेगा वो 0। इसमें b का गुणा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और -a में से 0 घटाएंगे तो -a ही रहेगा, ठीक। और देखिए अब इसको मैं समझाता हूँ कौन सा ऑपरेशन लगाना है। अब हमें लगाना है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में से घटाना है कितना, इसमें b का गुणा, तो इसमें b का गुणा करेंगे तो माइनस में 2b स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हल्का डालिए, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये गुणा कर दो प्लस में 2b स्क्वायर, माइनस का माइनस में प्लस, इस 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटा देंगे, कितना मिलेगा, 1 माइनस a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाकी सब ऐसे ही, यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ पर 2a, 1 0 माइनस 2b, 1 0 माइनस 2b, इतना। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले वाले स्तंभ में 0 0 हो चुका है, तब सिंपल से क्या करना है, इसी के अंदर विस्तार कर देना है, ठीक। तो विस्तार करते हैं, C1 के अनुदिश प्रसार से तो प्रसार कीजिए, इनसे संबंधित तब 0 हो जाएंगे, 1 से संबंधित कुछ लगाएंगे, तो यहाँ पहले से 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अब पूरे की पावर 2 गुणा, अब 1 इंटू 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, तो 1 का इसमें गुणा इतना ही, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस लगाते हैं इसका इसमें गुणा करने के लिए, इसका इसमें गुणा कितना, माइनस a गुणे 2a, कितना होगा, -2a स्क्वायर,
ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसको हल कर देते हैं। तो ये मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पूरे की पावर 2 गुणे 1 में इतने का गुणा इतना ही रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वेयर, समझ आया। अच्छा, 2a स्क्वेयर में से a स्क्वेयर घटाएंगे तो a स्क्वेयर मिलेगा। इस प्रकार से ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये देखिए ध्यान से, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पूरी की पावर 2 गुणा ये में मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऐसे। और ये वही चीज़ है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो आधार दोनों के से एक जैसे हैं, इनके घातों को क्या करते हैं, गुणनफल में रहता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख दिया 2 और ये 1 3, तो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अब पूरे की पावर 3, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस सारणी को तभी विस्तार करेंगे जब किसी भी एक पंक्ति के किसी भी एक स्तंभ में 2 अवयव 0 हों, तो उसी के अंदर विस्तार करने से बाकी सब जो भी लाना होता है वो आराम से हल करके आ जाता है। ठीक है, पहले जो प्राप्त होता है संख्या लगाने पर उसको प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आसान से किसी एक पंक्ति स्तंभ को 2 अवयव को 0 बनाइए और उसी के अंदर विस्तार कर दीजिए। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तो स्क्रीन काट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए कि कैसे करना है। अगर यदि इस विकर्ण में वर्ग के रूप में 1 जोड़ कर रखा है तो इनको हटाना बहुत आवश्यक होता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप पढ़े हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया था 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और कहीं कहीं विकर्ण में ऐसे था 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी केवल विकर्ण में इस प्रकार का आता हो, एक वर्ग के रूप में हो और कुछ 1 या 2 3 जोड़ा हो, या बी स्क्वेयर हो और ऐसे 1 जोड़ा हो, तो इनको हटाना जरूरी होता है। ये हर किसी भी सवाल का नियम है। यदि किसी भी सारणी के विकर्ण में जो इस तरह से देखते हैं, इस विकर्ण में अगर ए स्क्वायर एक वर्ग के रूप में +1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमें क्या तरीका है, हमें इसको भिन्नों में बदल करके इसमें गुणा भाग करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, पहली वाली पंक्ति से हम एक उभयनिष्ठ, दूसरी पंक्ति से बी और तीसरे से सी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे। पहली पंक्ति हमें लिखा C1 कामा C1 नहीं R1, तो हमने क्या किया, R1 कामा R2 कामा R3 से क्रमशः A कामा B कामा C उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर। देखिए आप चाहें तो स्तंभों से भी ए बी सी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। ऐसे लेने से फ़ायदा क्या होगा, इसमें भले ए नहीं हो, जैसे +1 करके जोड़ा है, इसमें से ए तो आ जाएगा, इसमें से भी ए उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हम अगर इस ए स्क्वायर +1 में से ए को ए उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ पर ए ही ना बचेगा, और यहाँ पर तो ए नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 में ए, यदि नहीं है तो बटे में। यानी कि जब आप इस ए का इस 1/a के साथ गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, इसलिए 1 है और कुछ भी इसमें ए नहीं है, तो ज़बरदस्ती या हम अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो वो बटे में आकर लगेगा। ठीक है, यहाँ से एक तो निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको मैंने हटाया। अब ध्यान देखेंगे,
तो हमने ए बी सी लिया, तो यहाँ ऐसे ए बी सी प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, ए प्लस 1/a, यहाँ क्या बचेगा बी, यहाँ पर सी। इसी प्रकार इसमें से बी कॉमन लिया हूँ R2 दूसरी पंक्ति में से, तो ए बचेगा ना, यहाँ पर देखिए बी 1 बचेगा, और यहाँ पर जैसे इसको लिखा मैंने तो प्लस करके 1/b हो जाएगा। यहाँ से बी निकल गया, सी बचेगा। और तीसरे वाले पंक्ति में हमने सी लिया, सी का मतलब ए बचेगा, यहाँ से सी लिया बी बचेगा, यहाँ से सी निकला तो सी, प्लस करके यहाँ पर 1/c, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस भिन्नों को हटाना पड़ेगा। देखिए भिन्नों को हटाने का मतलब, जैसे इस विकर्ण में भिन्न को भी ख़त्म करना है, तो जो ये पहला लिखा है 1/a प्लस 1/a, इसको अगर जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा a² + 1। अब आप समझिए बट्टे में a लस, अब इस a को ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, a का गुणा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से इस भिन्न को ख़त्म करना है तो हम जानते हैं कि b + 1/b का मतलब होता है b² + 1/b। इसमें अगर b का गुणा करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। इस भिन्न को ख़त्म करना है तो लिखेंगे आप c + 1/c, इसका मतलब c² + 1/c, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, और इसको c को ख़त्म करने के लिए हमें c का गुणा करना पड़ेगा, जिससे c से c कैंसिल होगा तो हमें ये मिल जाएगा। अब ये मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, वैसे तो हमें इसको वैसे रहने देना है, हमें ये नहीं करना है कि इतना ही प्राप्त हो जाए। ठीक, ऐसा करने से ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब करते क्या हैं, अगर इस भिन्न को ख़त्म करना है तो इस 1/a को कौन ख़त्म करेगा, या ये समझिए कि इसमें 1/a को छोड़ते हुए a को ख़त्म करना चाहें तो पहले वाली पंक्ति, ध्यान समझिएगा, पहले वाले पंक्ति का मतलब हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले से ख़त्म करते हैं। इसको 0 बनाना चाहते हैं, इसको 0 बनाते हैं पहले। तो इसको 0 बनाने का मतलब कि यदि हम इस, ध्यान रखिएगा, इस a को, जिससे आप समझिए यहाँ पर समझाता हूँ, यदि इस पंक्ति के आधार पर हम ये संख्या लागू करें, देखिए अगर हम इस R1 को a हटाना चाहें और 1/a रखना चाहें तो a हटाने का मतलब इसको a को कौन ख़त्म करेगा, यदि हम इसमें से या किसी और में से a घटा दें और यहीं पर लिखें तो आप समझ सकते हैं कि a + 1/a में से हम a घटाएंगे तो a घटाने पर हमें ये कैंसिल होगा तो ये मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर तो देखिए हमने क्या किया, दूसरी वाली पंक्ति में R2 में क्या बदलाव लाया, R2 में बदलाव लाना चाहते हैं यहाँ पर 0 बनाने के लिए या 1/a लाने के लिए, विकर्ण में से भिन्न हटाना है। ठीक, या यहाँ पर भिन्न आ जाए जिससे हमें ये प्राप्त हो। तो यहाँ पर समझिए कि इसको, हाँ एक चीज़, ये जो a + 1/a है, हमने कहा कि इस भिन्न को ख़त्म करना है। अगर भिन्न को ख़त्म करना है तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। अगर ये हट जाता है तब जा कर के इसमें हम a का गुणा कर देंगे तो ये 1 मिल जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से R2 × 2 लगाया, R2 दूसरे में बदलाव करने का मतलब इस वाले 1/a को अगर यहाँ पर लेकर चले आएँ और यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, a मिल जाए, चाहे 1 मिल जाए या जो कुछ भी मिल जाए। तो हमने क्या किया कि इस R2 में से घटाया, R2 में से घटाइए इसमें, या R2 में से इस R1 को घटाइए। तो R2 - R1 करने पर देखिए क्या मिलता है, ये a माइनस ये हो जाएगा a + 1/a, ऐसे लिखा ना। R2 का मतलब a, R1 का मतलब a + 1/a। अब घटाइए, माइनस से चिन्ह बदलेगा तो a - a - 1/a कैंसिल हो गया, बराबर आएगा a - 1/a। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर।
ठीक। दूसरा चीज़, वैसे ही इस वाले में संख्या लगाएंगे तो ये बी कैंसिल होगा और 1/में बी मिल जाएगा, और सी में से सी घटाएंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। फिर दोबारा देखिए, अगर हम फिर इसमें क्या करते हैं, इस वाले से संबंधित, इस वाले संबंधित का मतलब R3 टेन टू R3 में से घटाया कितना, R1 को ही घटाया। जैसे ये लगाते हैं वैसे ये लगाते हैं। अब तीसरी में बदलाव लाने के लिए R3 में से R1 घटा रहे हैं, मतलब A में से इसको घटाएंगे तो जैसे इसमें से इसको घटाने पर मिला वही यहाँ पर भी -1/में A आएगा। B में से B घटाया, यहाँ लिखेंगे 0। C+1/C में से C घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1/C। ठीक है। जब यह A B C ख़त्म हो जाएंगे तब जा कर के हम इसमें से इसमें ABC का गुणा और ABC का भाग कर देते हैं। ठीक, समझ आ रहा है। देखिए तो ऑपरेशन हमारा क्या बना उसको ध्यान देखिए। हमने लिखा R2 टेन टू R2 माइनस R1, दूसरा R3 टेन टू R3 माइनस R1। ये ध्यान रखिएगा, हमें अगर इन विकर्णों में से भिन्नों को हटाना है तो सबसे पहले ABC को हटाना है। ठीक, इसी के लिए हम इस ऑपरेशन को, संख्या को लगा रहे हैं घटाने के लिए। तो R2 में से R1 घटाइए, A में से इसको घटाने पर मिलेगा -1/में A। अब पहली वाली जो पंक्ति है वो वैसी रहेगी, तो ये लिखा A + 1/में A, ये रहेगा B, ये रहेगा C। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/में A। समझ पा रहे हैं ना, मिलेगा। और साथ में देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष में ABC भी लिखा है, इसको लिखे रहते हैं ABC, और ऐसे लिखा, ये वैसे रहेगा A + 1/में A। यहाँ पर कितना होगा, B, यहाँ पर C। ठीक, अच्छा यहाँ पर बनेगा कितना, -1/में A आएगा ना, चेक कर सकते हैं। A में से इसको घटाएंगे तो -1/A रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इतने में से B घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1/में B। C में से C घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 0। A में से घटाइए, A में से इसको घटाइए तो A में से इतना घटाने का मतलब जैसे इसमें से इसको घटाए हैं तो मिला है 1/में A, वैसे यहाँ पर भी -1/में A। अच्छा, B में से B घटाया 0, C+1/C में से C घटाया तो ये मिलेगा 1/में C, ये होगा। ठीक है। अब देखिए विकर्ण में हमें क्या मिला है, ये अब ये नहीं ख़त्म हुआ तो उससे अभी कोई लेना नहीं है, बाद में इसको फिर से और कुछ ABC का गुणा करके इसको हटाया जा सकता है। अब क्या करते हैं कि पहले वाले में A का गुणा, दूसरे में B का, तीसरे में C का गुणा करते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें A का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। इसमें B का गुणा करने पर ये 1 होगा, ये B² हो जाएगा। इसमें C का गुणा करने पर ये 1 होगा और ये C² हो जाएगा। तो अब हमने लिखा, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस सारणिक का मान हमें चेंज नहीं करना है। अगर चेंज नहीं करना है तो जिसका आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में गुणा कर रहे हैं उसी का यहाँ बाहर की तरफ भाग करके रखेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा C1, C2, C3 में क्रमशः पहले वाले में A का गुणा, इसमें B का, और ये C का, C लिख दीजिए, C से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं ABC रहेगा ना। और ध्यान रखिएगा अगर गुणा कर रहे हैं तो बाहर 1/में ABC का भाग भी देंगे।
और साथ में ये तो पहले से है, यानी कि गुणे में ए बी सी रहेगा। और जो हमने गुणा किया है पहले, यानी कि हमने क्या किया है, हमने ए बी सी बटे में ए बी सी लेकर के गुणा किया, तो ऊपर वाले को हम अंदर लेकर चले गए पहले दूसरे तीसरे स्तंभ में, और ए बी सी जो 1 बटा में आ रहा है उसको यहाँ लिख दिया, और ए बी सी ये पहले से। ठीक, समझ आया ना। अब यहाँ देखें, ए का गुणा इसमें ए स्क्वायर आएगा, और इसमें ए का गुणा 1। ठीक, इसमें ए का गुणा -1, इसमें ए का गुणा -1, समझ रहे हैं ना। इसमें बी का गुणा बी स्क्वायर, इसमें बी का गुणा 1, और इसमें बी का गुणा कोई फर्क नहीं। इसमें सी का गुणा सी स्क्वायर, इसमें सी का गुणा 0, इसमें सी का गुणा 1 मिलेगा। थोड़ा आसान लग रहा है, समझ आ रहा है। ये देखिए कैंसिल हो गया, 1 ख़त्म। अब क्या करना है, अब किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को हमें 0 बनाना है और उसी के अंदर विस्तार करना है। आप चाहें तो अब भी विस्तार कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो ये सिद्ध हो करके ही इतना आएगा। अब ऐसे देख रहे हैं कि अगर इनको जोड़ करके यहाँ लिखते, ठीक है, इनको जोड़ करके लिखते तो हमें क्या मिल जाता है, 1 + a² + b² + c²। तो यहाँ पर हमें मिलता ना, और इनको जोड़ने पर यहाँ 0 और इनको जोड़ने पर 0। ठीक है, तो यही काम करते हैं। हमने लिखा किस तरह जोड़ें, ऐसे। तो ऐसे जोड़ने का मतलब है कि ये क्या, कौन सी संक्रिया हो गई, स्तंभों की। तो यहाँ लिखा C1 × 2 C1 + C2 + C3। आप चाहें तो विस्तार कर सकते हैं, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ बल्कि जोड़ करके लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी मिलेगा वो यहाँ केवल 1 + a² b² c² मिलेगा, और ये सब 0 हो जाएंगे, और इसके बाद हम इसी पहले स्तंभ से काम ले लेंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इनको जोड़ दिया तो ये सब जुड़ करके इसे लिखेंगे, ये 1 + a² + b² + c²। ठीक है, अब आप समझिए, 0 में 1 जोड़िए, 1 में -1 को जोड़ेंगे तो 0, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ लिख दिया 0। इनको भी जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 0। ठीक, ये ऐसे। अब बाकी सब उसी प्रकार से लिखे रहेंगे, b² 1 0, ये रहेगा c², ये रहेगा 0, ये रहेगा 1। ये हमें ऐसा मिला। अब कुछ आसान लग रहा है। अब देखिए, पहले स्तंभ से हमने 1 + a² + b² + c² कॉमन आ रहा है, तो इसी 1 से हम कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे C1 से 1 + a² + b² + c² उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, पहले स्तंभ से, तो यहाँ लिखेंगे 1 + a² + b² + c²। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और बाकी सब 0 0, और बाकी सब ऐसे लिखना है, b² 1 0 c² 0 1। ये अब आप देख पा रहे हैं कि पहले स्तंभ के अंतरिक्ष हम प्रसार करते हैं, तो आसान से इस पूरे को हमें 1 लाना है, तभी तो इतना बचेगा। तो ये राइट हैंड साइड होगा, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, आप समझेंगे कैसे होता है। यहाँ तो लिखा पहले, यानी कि C1 के अनुदिश प्रसार
से। आप चाहें तो यहीं से इसको क्या करते थे, प्रसार कर सकते थे, हो जाता है यहीं पर, लेकिन हम आसान बनाने के लिए इसको जोड़ दिया, इससे आसान लगता है। अंतिम प्रसार से ये रहेगा 1 + a² b² c²। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर गोले लगा करके देखिए, इनसे संबंधित सब जीरो हो जाएंगे और इसकी 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 1 लिख करके इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ने पर 1 का 1 में गुणा 1 हुआ और इस 0 का 0 में गुणा 0। ये कुल कितना देगा हमें, 1 देगा, और 1 में इतने का गुणा कितना ही रहेगा। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। यही तो है राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे सवाल में बस ये आपको ध्यान रखना है कि इस विकर्ण में यदि एक वर्ग के रूप में 1 2 3 4 5 को भी जोड़ कर रखा है तो इनको हटाना जरूरी है। अब हटाने के लिए क्या तरीका हो सकता है, या तो आप कॉमन लें या तो उसमें किसी भी चीज़ का गुणा भाग करके उसको कैंसिल करें। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए प्रश्न 5 में और 15 में और 16 में ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसे में हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले ध्यान देंगे इसके बारे में, इनके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी सारणिक में किसी भी आव्यूह में k का गुणा करके उसका मान ज्ञात किया जाए तो बराबर यानी किसके बराबर होता है, ये हम बताना है। तो सबसे पहला काम है कि एक ए आव्यूह की रचना कर देते हैं जो कि 3 × 3 कोटि का है। तो मान लीजिए कि एक ए आव्यूह है ऐसे, इसमें अवयव हैं a11 a12 a13, 3 × 3 कोटि का रचना है। ठीक है, 3 लिख दिया, a21 a22 a23 और तीसरे वाले पंक्ति में a31 a32 a33 ये हुआ। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, अब हमें इसमें k का गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि a का मतलब ये सारणी के अंदर a नाम का आव्यूह है तो a आव्यूह में k का गुणा हो रहा है। तो आव्यूह में किसी भी अचर का गुणा करने पर सभी अवयव में गुणा होता है, ये आपको पता है। तो हम अगर इस तरह से ka निकालने जाएं तो ka निकालने का मतलब सब में k लग जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। और साथ में एक और काम कर देते हैं, ये k एक क्या बना दिया है, सारणिक। तो अगर इसको हम सारणिक में बदल दें तो सबसे पहले तो a वाले आव्यूह में k का गुणा, तो आव्यूह में k का गुणा करने का मतलब है सब में k का गुणा। फिर इसको सारणिक में बदलने का मतलब इसको सीधा करके लिखेंगे। तो k1 का मतलब पहले सब में k का गुणा करके लिखते हैं, ka11 ka12 ka13। अब यहाँ पर ka21 ka22 ka23। अब यहाँ से ka31 ka32 और ka33, ये हमें एक ka नाम का सारणिक मिला। अब हमें बताना है कि ka सारणिक या इनमें से किसके बराबर। तो सबसे पहले हमें इसको कुछ हल करके देखना पड़ेगा। अब आप समझिए, ये एक प्रकार का सारणिक है जो कि सारणिक ka है। अब हम देख रहे हैं कि सारणिक में से उभयनिष्ठ कॉमन तीनों पंक्तियाँ तीनों स्तंभों से आ रहा है। तो अगर कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ दिखाता हूँ। देखिए पहले पंक्ति से k का मान k लिख दिया, दूसरी पंक्ति से k का मानेंगे तो k² हो जाएगा,
तीसरी पंक्ति से k कॉमन लेंगे तो k क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे k क्यूब, और जो बच गया उसको लिखने के बाद देखिए क्या होता है, A12 A13 2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये मिला। अब आप समझ सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये है क्या। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये a बराबर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a, और ये सारणिक लगा है तो इसका अर्थ है कि यहाँ सारणिक के रूप में ही है। तो अंदर वाला a है ना, ये आव्यूह है, अंदर वाला आव्यूह है, उस आव्यूह का ये सीधी लाइन दिखा रहा है सारणिक। तो हम अगर इसको a लिखेंगे क्योंकि यही a के बराबर है अंदर वाला, तो इसको ऐसे लिखेंगे, समझिए ध्यान से, बाहर है k क्यूब और ये है a का मान, यानी वो एक आव्यूह है और ये सारणिक पहले से लगा रहेगा। तो ये कौन से विकल्प में आता है, इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी सही आ रहा है। ठीक, ऐसे आप हल करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन है, इन 4 कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं ध्यान से और समझते हैं। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, ये तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह हो। जो सारणिक होगा वो 2x3 या 3x2 या 1x3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो एक संख्या लिखा है, एक संख्या कब होता है, सारणिक एक संख्या कब होता है, जब वह सारणिक क्या हो, वर्ग आव्यूह हो। अगर ये सारणिक वर्ग आव्यूह है तभी हमें वो संख्या प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं प्रदान करेगा। ठीक, तो आप समझ गए कि सारणिक उसी का निकाला जा सकता है जो वर्ग आव्यूह हो, यानी जितनी पंक्ति हो उतना ही स्तंभ। तो हम यही कहेंगे कि तीसरे वाले में जो लिखा गया है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होता है। तो हमें ये तीसरा वाला विकल्प भी सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारणिक अगर एक संख्या प्रदान करेगा तो तब प्रदान करेगा जब वो सारणिक किस प्रकार का आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह हो। और इस दूसरे में ऐसा नहीं लिखा है, इसमें केवल एक आव्यूह लिखा है, तो वो आव्यूह किसी प्रकार का हो सकता है, इसलिए तीसरा वाला विकल्प ही सही। और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं होगा, तो तीसरे वाला ये जो है ये सही है। ठीक है, बिल्कुल आसान है और ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। नोट कर लीजिए इसको।